नवाब फैज मोहम्मद सिद्दीकी ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का इजहार किया है कि 15 जून को रोजनामा सियासत में उन्होंने एक नोटिफिकेशन देखा जिसमें उनकी पट्टा लैंड जो कोकापेट में 1635 एकड़ है और जिसका सर्वे नंबर 1/240 है, उसके ऑक्शन का तस्करा किया गया और ये पट्टा लैंड नुसरत जंग सानी की है। और जैसे ही नवाब फैज मोहम्मद सिद्दीकी ने ये नोटिफिकेशन देखा तो फौरन उन्होंने हरकत में आते हुए हमारे न्यूज चैनल के जरिए तेलंगाना के हुक्मरान जमात के वजीर आला और वजीर दाखिला और पुलिस के आला हुकाम से इस बात का मुतालिबा किया है कि उनकी पट्टा लैंड के मसले पर उनके साथ इंसाफ किया जाए। और यहाँ ये बात वाजे कर देना इंतहाई जरूरी है कि नवाब फैज मोहम्मद सिद्दीकी के नाना कुदरत नवाज जंग है और वो दक्कन के 7वें निज़ाम के साले हैं। तो आइए देखते हैं हमारे सीनियर नुमाइंदे खालिद की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फैज़ मोहम्मद सिद्दीकी, नवाब फैज़ मोहम्मद सिद्दीकी है। मैं नवाब कुदरत नवाज जंग का नवासा हूँ। नवाब कुदरत नवाज जंग जो है मीर उस्मान अली ख़ान 7वें निज़ाम के साले है। उनकी बड़ी बहन अज़म उन्निसा बेगम उर्फ दुल्हन पाशा मेरे से नाना की सगी बड़ी बहन है। और मैं जो है मीर जहांगीर अली ख़ान जहांगीर जंग का पड़नवासा हूँ और नवाब कुदरत नवाज जंग का नवासा हूँ। मेरे को कुछ कोकापेट के बारे में मालूम हुआ सियासत न्यूज़पेपर के ज़रिए। 15 जून के दिन सियासत में नोटिफिकेशन आया था कोकापेट के बारे में। ये कोकापेट जो प्रॉपर्टी है ये नुसरत जंग सानी की प्रॉपर्टी है। ये नुसरत जंग सानी को ये प्रॉपर्टी कैसा आई? एक्चुअली जो है ये प्रॉपर्टी मोहम्मद निज़ामुद्दीन ख़ान नुसरत जंग बहादुर अव्वल 1852 में एक सेल डीड के ज़रिए ये प्रॉपर्टी 1635 एकड़ सर्वे नंबर 1 से लेके 240 तक ख़रीदे थे। उनकी बीवी का नाम था रहीमुन्निसा बेगम। नुसरत जंग बहादुर अव्वल 1875 में इंतकाल कर गए। उनकी बीवी जो है 1916 में इंतकाल कर गई। ये दोनों को कोई औलाद नहीं थी। तो रहीमुन्निसा बेगम अपने शोहर से इजाज़त लेके नुसरत जंग बहादुर अव्वल से इजाज़त लेके उनकी सगी बहन के बेटे को गोद लिए बाज़ाब्ता एक फ़रमान इशू करे। निज़ाम सरकार के ज़रिए फ़रमान इशू हुआ होके बाज़ाब्ता ये ऑफिशियल तरीक़े से नुसरत जंग सानी को अडॉप्ट करे। उसके बाद में नाम ये लोग जो दिए हैं नुसरत जंग सानी ग़ुलाम दस्तगीर ख़ान, इनका नाम दिया गया ये। उसके बाद में नुसरत जंग बहादुर अव्वल इंतकाल जब करे 1875 में, उससे पहले उन्होंने रहीमुन्निसा बेगम के थ्रू विल डीड ये प्रॉपर्टी कोकापेट की पूरी ट्रांसफ़र करे। इसका नाम पहले असदनगर था, बाद में कोकापेट हुआ। तो ये जो है विल डीड के ज़रिए रहीमुन्निसा बेगम के नाम पे ट्रांसफ़र करे। उसके बाद में रहीमुन्निसा बेगम 1619 में इंतकाल करने से पहले ग़ुलाम दस्तगीर ख़ान नुसरत जंग सानी के नाम पे ये प्रॉपर्टी कर दिए। तो अब ये प्रॉपर्टी जो है ये नुसरत जंग सानी की प्रॉपर्टी है। कोकापेट सर्वे नंबर 1 से लेके 240 1635 एकड़। और अब जो है कुछ इसमें जो है नुसरत जंग बहादुर अव्वल, जिसको नुसरत जंग ओला भी बोला जाता था, उनके कुछ लोग फैमिली मेम्बर्स या पता नहीं कौन लोग ये प्रॉपर्टी के कुछ जो है क्लेम करना शुरू करे और ये लोग कुछ बेचने के वास्ते भी कोशिश करे और कामयाब रहे ये लोग। मगर ये प्रॉपर्टी ओला वालों को नहीं आती। तो इसमें 2 ग्रुप है, नुसरत जंग ओला ए ग्रुप, नुसरत जंग सानी बी ग्रुप, 2 ग्रुप है। तो मगर ए ग्रुप की नहीं आती। इसका क्यों कैसा नहीं आती बोले तो सिटी सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग पूरे केसेस हारे हुए हैं। तो फाइनल जजमेंट हुआ था नरसिम्हा रेड्डी का 2009 में। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी
नुसरत जंग बहादुर अव्वल की है, रहीमुन्निसा बेगम की है, नुसरत जंग सानी की है, शमशुद्दीन अली ख़ान की है। शमशुद्दीन अली ख़ान व ग़ुलाम दस्तगीर ख़ान के साहबजादी इमामुन्निसा बेगम। इमामुन्निसा बेगम नवाब मीर करार अली ख़ान की बेगम है। तो अब इनके जो विरसा हैं ये दो जन्म के, शमशुद्दीन ख़ान के और इमामुन्निसा बेगम के जो विरसा हैं, जो बच्चे आज मौजूद है और आज बहुत परेशान हाल में हैं, बहुत गरीबी हालात में है। तो इनके बच्चे मौजूद है, ये प्रॉपर्टी उनकी है और जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रूफ भी है और जो है CCLA में, सेक्रेटेरिएट में और तेलंगाना आर्काइव डिपार्टमेंट में इसके बारे में डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। 15 तारीख को मैं जो सियासत में नोटिफिकेशन पढ़ा तो मेरी अदबन KCR साहब से गुजारिश है और महमूद अली साहब से गुजारिश है और कमिश्नर ऑफ पुलिस अगर महेश भगवत साहब है तो उनसे गुजारिश है, महेंद्र रेड्डी साहब से गुजारिश है कि जो है इस बारे में ज़रा गौर करे। ये प्रॉपर्टी जो है ना वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ना ये जो है नुसरत जंग बहादुर अव्वल के लोगों की प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ़ जो है नुसरत जंग सानी की, इमामुन्निसा की, शमशुद्दीन अली ख़ान की प्रॉपर्टी है। तो अब इनके लोग बहुत परेशान हाल है, किराए के घरों में हैं, बच्चे भी जो है बहुत परेशान हाल है, बच्चियाँ बहुत परेशान हाल है। तो आप लोगों से अदबन गुजारिश है ज़रा इन लोगों के ऊपर रहम करिए आप लोग और जो है जो भी बात करना है हमारे से बात करिए। और ये भी बताया गया है कि 15 जुलाई को इसका जो है ऑक्शन किया जाएगा। तो अगर ये ऑक्शन होगा तो मेरे पास उतना जो है वक्त नहीं रहा, तो मैं ये न्यूज़ चैनल के ज़रिए आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ। तो अगर ये ऑक्शन के बारे में सोचिए, इसको मेहरबानी रोक दीजिए और जो है हम बातचीत करने को, सेटलमेंट करने को तैयार है। और मेरे साथ जो है हम लोग इसका GPA एक साहब को दिए हुए हैं, सैयद अकरम अली वल के नाम है, और हम KCR साहब को और सुमेश कुमार साहब को और रंगारेड्डी कलेक्टर को और प्रिंसिपल रेवेन्यू सेक्रेटरी को और आपके मंडल में गंडीपेट और वगैरह कई दूसरे डिपार्टमेंट्स में हम लोग जो है बाज़ाब्ता जो है हम पटिशन्स दिए हैं थ्रू एडवोकेट। तो ये पूरे दिए, इसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया। तो एक्चुअली मैं जो है आज ये न्यूज़ चैनल को बुला के मैं जो है बयान देना दे रहा हूँ। मैं एक्चुअली KCR साहब को, सुमेश कुमार साहब को हो सका तो आज शाम में मैं फैक्स भी कर दूंगा, ये नोटिस या ईमेल कर दूंगा कि जो है इस बारे में थोड़ा गौर करिए। और हमको आप लोगों पे पूरा भरोसा है और तेलंगाना हुकूमत पे भरोसा है, KCR साहब पे भरोसा है, महमूद अली साहब पे भरोसा है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उन सब पे भरोसा है कि जो है मोहम्मद नफीसुद्दीन जो शमशुद्दीन अली ख़ान के जो नवासे है उनको आप बुला के बाज़ाब्ता हमारे साथ इंसाफ करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर? तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9700274626। तो आप लोग अगर कुछ वक्त भी दिए बुला के बात करें, बाद में कुछ वक्त चाहिए तो हम डॉक्यूमेंट एविडेंस पूरा इकट्ठा करेंगे। आधे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, बाकी के डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वगैरह इकट्ठा करेंगे, करके बैठ के इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इसका सेटलमेंट करेंगे। तो सबको सलाम अलैकुम। सबसे अदाबन गुजारिश है ज़रा हमारे साथ बैठ के एक बार बात करके कोशिश करिए।